हमेशा से मिशन मोड में रहने वाली बीजेपी के लिए ये बैठक काफी खास है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। बैठकों में मंथन हो रहा है। चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 24, 25 और 26 अगस्त को भी पचमढ़ी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक करने जा रही है, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। यानी अब बीजेपी के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव ही है। इसके अलावा बीजेपी संगठन में और कसावट लाएगी। पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई की तैयारी है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का हम 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। नगर निकाय में पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट मिला है। नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को 49.73% यानी लगभग 50% तक हम पहुंच गए हैं। आगामी आने वाली हमारी प्रदेश की कार्य समिति और हमारा जो प्रदेश का प्रशिक्षण है 24, 25, 26 को पचमढ़ी के अंदर होगा। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की छोटी कार्य समिति होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी तो कांग्रेस भी कर रही है। फिर चाहे बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो या फिर 25 अगस्त को होने वाली प्रभारी, सह प्रभारी और विधायकों की बैठक, मतलब साफ है कि चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। अभी नगरीय निकाय के चुनाव, ग्रामीण अंचलों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब अगला लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का 2023 विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर 25 तारीख को हमारे जो प्रभारी हमने हर जिले में एक नियुक्त करे हैं, उनके साथ सह प्रभारी बनाए हैं, उनकी और विधायकों की एक बैठक 25 तारीख को रखी है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित रहेंगे। भले ही विधानसभा चुनाव को अभी वक्त हो, लेकिन एमपी में माहौल तो अभी से बनने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में गतिविधियां तेज हैं। राजनीतिक विषाद पर मोहरे दोनों दल बिछा रहे हैं। अब किसकी चाल किस पर भारी पड़ेगी, ये 2023 के नतीजों से साफ होगा। लेकिन ये तय है कि प्रदेश की राजनीति में अभी हलचलें और बढ़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का बड़ा प्लान। जी हां, मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्लान तैयार करने जा रही है। पचमढ़ी में फिर बीजेपी बैठक कर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करेगी। कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस संगठन और मजबूत कर चुनाव में उतरने पर है। हालांकि तैयारियों के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी बैठकों का दौर चल रहा है, तो चर्चा तो दोनों पर होगी, लेकिन प्लान तो दोनों का है। बड़ा प्लान बीजेपी का है कि बड़ा प्लान कांग्रेस का, ये समझेंगे। पर इतना जरूर है कि 2023 के चुनाव बहुत अलग होंगे, जो तैयारियां दिखाई दे रही। मेरे साथ 3 मेहमान हैं। उमेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, प्लान आपका बड़ा दिख रहा है। हमने देखा 2 दिन से लगातार बैठकें हुई। पहले आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें जिले के लोग भी शामिल हुए, लेकिन आज भी एक बैठक थी 4 लोगों की। तो क्या बड़े प्लान के साथ जो आपकी कार्य समिति होने जा रही है, उससे पहले का यह प्लान है और फिर कार्य समिति जब होगी तो और बड़ा प्लान दिखाई देगा? मनोज जी, हम लोगों का मानना है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है जी। अब ये जो संगठन तंत्र की शक्ति है, जो वैभव का चित्र सजाती है, इस संगठन तंत्र की शक्ति को, इसके स्नायुओं को, इसकी धमनियों को हम हमेशा मजबूती प्रदान करने वाले क्रियाकलाप करते रहते हैं। हम इस प्रकार के राजनीतिक योगासन करते हैं कि जिससे हमारा स्नायु तंत्र जो है वो सुदृढ़ और मजबूत बना रहे। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है, हम लोग एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी हमारी कार्य योजना होती है वो कार्यकर्ता आधारित होती है। भारतीय जनता पार्टी में मूलतः 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। एक हमारे प्रकट कार्यक्रम होते हैं, दूसरे हमारे संगठनात्मक आयोजन होते हैं। तो हमारी इस प्रकार की बैठकें, हमारे बूथों का सशक्तिकरण, 51% का हमारा वोट लक्ष्य की प्राप्ति का ध्येय, ये सब जो है ये हमारी संगठनात्मक गतिविधियों के एक प्रभावी अंग है, जिनको हम हमेशा क्रियाशील बनाने की दिशा में काम करते हैं। हमारी प्रत्येक बैठक का जो मूल बिंदु होता है वो ये होता है कि अंततः हम अपने बूथ को मजबूती कैसे प्रदान करें। और चूंकि एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं और वो बड़ा लक्ष्य निर्णायक लक्ष्य है, 51% का वोट लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब यह होता है कि कोई भी राजनीतिक संगठन अगर इस 51% के वोट लक्ष्य का स्पर्श कर लेता है तो निश्चित रूप से वो अपराजय हो जाएगा, अजय हो जाएगा।
तो हम इस अपराजय भाव की कल्पना को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और चरेवेती भाव से भारतीय जनता पार्टी जो है इस दिशा में एक निर्णायक रूप से आगे बढ़ रही है। अभी मैं आपके चैनल पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि हमने नगर निगम में तो 51% से भी अधिक प्राप्त कर लिया है और नगर पालिका नगर निकाय के जो छोटे चुनाव थे वहां पर भी हम 49%, कुछ आप ही चैनल पर मैंने सुना है कि लगभग 50% का लक्ष्य तो हमारा हो गया। तो ये जो सत्ता का सेमीफाइनल जिसको मीडिया के बंधुवर बता रहे थे, उस सत्ता के सेमीफाइनल के अंदर तो हमने निर्णायक रूप से अपना गोल अचीव कर लिया है। अब हमको 2023 की तैयारी में जुटना है और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिनों तक चुनाव के मूड में रहती है। तो हमारे जितने भी अभी आयोजन हो रहे हैं, बैठकें हो रहे हैं, पचमढ़ी की हरी वादियों में कार्य समिति क्या कह रही? नहीं, पचमढ़ी तो क्या है कि कार्यकर्ता है एक दूसरे इन बैठकों का एक और वैशिष्ट होता है मनोज जी, इसमें एक पारिवारिक भाव का निर्माण करने का, एक पारिवारिक भाव की निर्मित करने का प्रयास करा जाता है। कार्यकर्ता जब 2 दिन एक साथ रहता है और इतने सुरम्य स्थान पर रहेगा, आपस में बातचीत करता है, एक दूसरे के सुख दुख बांटता है, राजनीतिक समझ का परिष्कृत होती है कि भौगोलिक हिसाब से बातचीत होती है कि फलाने हिस्से के अंदर विंध्य का कार्यकर्ता मालवा के कार्यकर्ता से संवाद करता है, मालवा का कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल के से बातचीत करता है। तो ये जो एक पारिवारिक भाव होता है, तो ऐसा वातावरण उसको और आनंद प्रदान करता है। जी अब्बास जी, वातावरण में एक बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की 24, 25, 26 को। खैर ये उनका मसला है, आप भी 25 को एक बैठक करने जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जिस तरह नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वोट शेयर 51 से ज़्यादा 53 के आसपास पहुंच गया और इसीलिए यदि वो उस तारीख में बैठक कर रहे तो आप भी 25 में बैठक करेंगे? महादेव महापौर हार गए भारतीय जनता पार्टी के, तो कहना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारा वोट शेयर बढ़ गया। अगर वोट शेयर बढ़ जाता और महापौर ज़्यादा हो जाते तो कहते हैं महापौर देखिए हमारे कितने। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की बातें करती रहेगी और राजनीतिक दल है उसकी कुछ बातें होती हैं जो कही जाती हैं कई बार। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि बैठक है, बैठकों का दौर तो चलता रहेगा मनोज जी, क्योंकि हम चुनाव के साल में आ गए हैं। पारिवारिक भाव समझ में नहीं आ रहा, न जाने कितने 40,000 से अधिक परिवार जो हैं, लोग जो हैं विस्थापित हो गए हैं। ऐसे में इनको पारिवारिक भाव के लिए राजनीतिक पर्यटन की फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है। क्या कोई परेशानी है, मैं नहीं जानता। क्या प्रीतम सिंह लोधी जी भी उस कार्य समिति में रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। आज का जो उमेश शर्मा जी बताएंगे कितने अच्छे जिन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है और उमेश भाई के विचार क्या हैं उसको लेकर ये अच्छा स्पष्ट बोलते हैं, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। आज सबसे बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मनमुटाव है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव है। उस बिखराव को एक करने की बात ही तो उमेश शर्मा जी ने भी कही कि वहाँ लेके जाएं, पारिवारिक भाव उनके अंदर पैदा हो, पारिवारिक वातावरण के अंदर आप नहीं देख रहे, कितनी अच्छी तस्वीरें दिख रही, सब एक साथ बैठे हुए। देखिए आप, ये आपकी तस्वीर है, अगली तस्वीर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की। बहुत अच्छी बात है, सबको साथ बैठना ही चाहिए, हर एक राजनीतिक दल साथ बैठेगा, लेकिन साथ बैठने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। लेकिन ये इनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हमारी जो बैठकें हुए हैं वो इस पे ही है कि जनता के साथ और हमारा जुड़ाव कैसे होगा। 15 महीने की हमारी उपलब्धियां माननीय कमलनाथ जी की, जो अधिकारों को देने का काम किया, जो अधिकार जो हनन हो रहा था, जो अधिकारों को छीना गया। अगर आप कहें तो हमने पहली बार मतलब राइट टू वाटर जैसे एक प्रोग्राम की शुरुआत करी, किसान के कर्ज माफ़ी करी, बिजली के बिल आधे, उनका अधिकार है इतने कम बिलों का लाना, वो किया। ये सारी चीज़ों पर हम कैसे जनता तक पहुँचेंगे, ये हमारा वो है आज। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि करते आप राजनीतिक पर्यटन, लेकिन 40,000 घर, 40,000 लोग इनके भ्रष्टाचार की वजह से अगर विस्थापित हुए हैं डैम के टूटने से, तो वहां पर ऐसे लोगों के ऊपर क्या आपकी बैठकों में यही सब मुद्दे तैयार करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मनोज जी राजनीतिक पर्यटन करे और लोग अपने घर में भी नहीं बैठ पाए, विस्थापित हो जाए, तो मुझे लगता है समय सही नहीं है। ठीक है, चलिए मैं उमेश जी समझूंगा इस बात को। अब पर्यटन किसका होगा संदीप जी, लेकिन बहुत अलग तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और 2023 की हम कई बार चर्चा करते रहते हैं। और ऐसे दौर में जब कल भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, उसके बाद आज फिर 4 बड़े नेता बंद कमरे में मुलाकात करते, इस दौर में फिर अमित शाह जी का भी आगमन है। हालांकि वो एक शासकीय कार्यक्रम है, पर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर चर्चाएं होती है। बीजेपी की चिंता कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही? देखिए मनोज जी, 2018 का जो अनुभव है बीजेपी का, वो तो उसे तैयार रहने के लिए संदेश देने वाला रहा है।
अभी हाल में नगरीय निकाय के भी चुनाव हुए हैं, उसमें वोट प्रतिशत की एक अलग बात है, लेकिन हम महापौर का चुनाव देखते हैं तो आप 5 जगह कांग्रेस जीत गई और 2 जगह अदर्स जीत गए, मतलब 7 जगह तो आप हारे हैं। ये आपकी हार है 2014 के मुकाबले। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो इन हालातों का अध्ययन तो करेगा ही। और अमित शाह के दौरे से पहले जो बैठक हो रही है, ये यूं कहें उसको अपन अमित शाह जी के दौरे से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा तो है। इसे कोई कुछ भी कहे, पार्टी किसी भी लेवल पे बात करे उसकी, लेकिन ये समीक्षा है। और आप ये देखिए कि 2 दिन चली ये बैठक और उसमें वो फीडबैक लिया गया है कि बीजेपी को अगर हार मिली है तो उसकी वजहें क्या हैं, किन नेताओं ने पार्टी के लिए काम नहीं किया। और एक चीज और है जो खुल के अभी सामने नहीं आ रही है, क्या बीजेपी उन नेताओं पर भी नकेल कसेगी जिनने टिकट दिलाने का काम किया था महापौरों को बड़े पैमाने पर? आपको याद होगा, चाहे भोपाल का मामला हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, किस तरह की जद्दोजहद चली थी, भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ चली थी। क्या उन नेताओं पर भी लगाम कसेगी? ये चर्चा हुई या नहीं हुई एक विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2023 चर्चा तो सभी पर हुई है, जो जानकारी है, चर्चा तो हर विषय पर हुई है। तो 23 को लेके जो बात आ रही है तो पार्टी अभी से उसकी तैयारी में है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप कार्य समिति की बैठक तो है ही, नतीजे भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। कांग्रेस को भी बीजेपी देख रही, जिस तरह ये भी हम पहली बार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस उसी तरह से बैठ के करने लगी है जिस तरह बीजेपी करा करती थी। आप देखिए लगातार 25 को फिर बैठक है, उससे पहले कमलनाथ कई बार बैठ चुके हैं, उसके बाद कह रहे हैं चौपाल की तरफ भी जाने की तैयारी है। तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी में चर्चा का विषय तो होगा। स्वाभाविक सी बात है मनोज जी, कांग्रेस के उत्साह का कारण है 18 में सत्ता मिली थी, नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें जो अपेक्षा थी उसके इर्द गिर्द वो रहे हैं, संजीवनी मिल गई उनको। आज सवाल यह है कि वो अगर सक्रिय नहीं होंगे तो 2023 की तैयारी कैसे करेंगे। तो कांग्रेस को एक जो उम्मीद दिख रही है उसके आधार पर वो बैठकें कर रहे हैं, आने वाले समय में आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि 23 का चुनाव महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के नेता पहले भी कह चुके हैं मनोज जी, अगर हम 23 नहीं जीते तो फिर आप मान के चलिए हमारा क्या होगा। तो ये करो या मरो की लड़ाई होगी 2023 में। उमेश जी, जो पर्यटन की बात कह रहे हैं, खैर उस पर तो आप जवाब दीजिएगा, वो अब्बास जी ने आपसे सवाल किया, लेकिन मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि बैठकें हो रही, बिंद आपके पास है, बिंद में क्या हुआ आपने देखा? 53% जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम 51 से बढ़कर 53% के लगभग अपना वोट शेयर कर पाए। इसके बाद ग्वालियर चंबल में हम देखते हैं तो वहाँ क्या स्थिति बनी वो भी आप जानते हैं। और बैठक जब हुई है आपके अंदर खानों में तो चर्चाएं सब विषय पर हुई, पीठ भी थपथपाई गई है। जिन लोगों ने काम थोड़ा ठीक नहीं किया है उनको, जैसा होता है पार्टी के भीतर, शायद कहा भी गया है कि पुनः एक बार हम समीक्षा करेंगे और देखेंगे। तो क्या समीक्षा की ज़रूरत है? और वो जो लोग जो पार्टी की धारा से अलग हटकर थोड़ा सा दिखाई दिए हैं, ये कहीं आगे जाकर और परेशानी तो नहीं बढ़ाएंगे? मनोज जी, स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा विराट राजनीतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन भी ऐसा है जो मैंने कहा था कि परिवार भाव के साथ काम करने वाला है। तो जब हमारे परिवार के बैठकें होती हैं तो जो हमारे अभिभावक होते हैं निश्चित रूप से वो अच्छे कार्य के लिए शाबाशी और प्रोत्साहन भी देते हैं और कहीं उनको लगता है कि और बेहतर किया जाना चाहिए उस और वो संकेत भी करते हैं कि यहाँ पर और अधिक बेहतर किया जा सकता है और इसको ढंग से किया जाना चाहिए था और नहीं हो पाया उस ढंग से, तो क्यों नहीं हो पाया इस बात की चिंता भी करते हैं और इस बात की समझाइश भी देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये तो एक स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक संगठन में होता है। उसको समीक्षा शब्द कह लिया जाए और मुझे लगता है कि उसको आकलन शब्द कह ले, जो भी शब्द कह ले, तो उसमें हमको लगता है कि कोई गुरेज की बात नहीं है। और आने वाले समय की तैयारियों की दृष्टिगत भी चर्चा होती है। कोई भी राजनीतिक संगठन का जब इतना बड़ा विराट परिवार बैठता है तो निश्चित रूप से वहां पर जो चर्चा होती है वो राजनीतिक चर्चाएं होती है। और राजनीति में जो सेवा का सबसे बड़ा माध्यम होता है वो सेवा का माध्यम होता है कि आप सत्ता की प्राप्ति करें और उसके माध्यम से लोक कल्याण और जन कल्याण के कार्यों को जो है आप क्रियान्वित करें। तो भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है और हमारी समीक्षा बैठक आप बोले या हमारी विचार बैठक बोले, उस बैठक में जिन भी बिंदुओं पर चर्चा हुई है वो बिंदु अंततः भारतीय जनता पार्टी को प्राणवंत और मजबूती प्रदान करने वाले जैसे सदैव रहे हैं, उसी तरह की बैठक इस बार भी थी। और जहां तक मेरे अब्बास जी की बात का जवाब दीजिएगा जरा पर। जी जी जी,
अब नहीं, राजनीतिक पर्यटन तो उसको नहीं कहना चाहिए। इतने सारे राजनेता जा रहे हैं तो चूंकि अब वो हिल स्टेशन है तो आप उसको राजनीतिक पर्यटन का नाम दे सकते हैं। उसको हम बहुत ही सद्भावना के साथ लेते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारा संगठन रात दिन हमसे परिश्रम कराता है। कम से कम आप लोग उसको पर्यटन का नाम देकर हमें थोड़ा बहुत आनंद तो देते हैं, भले ही वो आनंद आभासी हो। वो वादियों में ऊर्जा बढ़ाने जा रहे हैं, सद्भावना बढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, पार्टी की ऊर्जा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। जब इतने सारे व्यक्ति पिंड एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनकी वैचारिक ऊर्जा एक दूसरे के साथ समन्वित होकर जो अग्नि प्रवेश कराती है, वो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है। मनोज जी जी अब्बा जी, सवाल यही भी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी पचमढ़ी में जा रही है, 3 दिन तक वहां रहेंगे, और बीजेपी तो कहती है भोजन, बैठक और विश्राम उनके 3 काम है, उसी पर वो चलते रहते हैं। पर सवाल यही है कि ऊर्जा का संचार भी करने वाले हैं, क्योंकि वहां बैठेंगे 3 दिन, जहां जो जैसा आप कह रहे थे सब ठीक नहीं चल रहा है, मनमुटाव दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कल हम देख रहे थे तस्वीरें, बड़ी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही थी जब अंदर भी देखा। अब वो तस्वीरों के पीछे क्या छिपा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर समझ एक सूरत होती है, एक सीरत होती है, एक बाहर से दिखता है, एक अंदर से दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उमेश भाई ने हमेशा कितना बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, और अच्छी बात है कि उन्होंने ये इसको बहुत अच्छे उसमें लिया कि हाँ कुछ पर्यटन भी साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष 2023 के अंदर भाजपा के रूप में विपक्षी देख रहे हैं अभी। हाँ, तो अभी भी विपक्ष की हैसियत से जनता ने बैठाया था। आप सत्ता में जबरदस्ती चला जाना ये एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन 2018 का जनादेश जो था वो तो विपक्ष का ही था इनका, और उसके अंदर कई तरह की बातें की। 2023 में तो स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्ष में बैठने वाले हैं ये लोग, क्योंकि जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने क्या किया। 53% वो कह रहे हैं, 51 से बढ़कर 53% महंगाई, जनता कह रही है कि ये सारे प्रतिशत के अंदर जिस अनुपात में, सुनिए, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, जिस अनुपात के प्रतिशत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मीठा तेल, कच्चा तेल जो घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। निकाय चुनाव में यदि आप महापौर जीत गए बतौर, लेकिन पंचायत की, जिला पंचायत की यदि संख्या बल वो दिखा रहे हैं, दिल बहलाने के 50 तरीके होते हैं दिल बहलाने के, और हम भी चाहते हैं दिल खुश रखें, वो एक राजनीतिक अच्छा वातावरण बना रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, नहीं तो आपका दिल खुश है, अंदर से धड़कने बढ़ी, वो 85-90% नहीं, अभी भी देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारा इतने अनुपात के अंदर हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया। जनता कह रही है कि महंगाई बढ़ा दी आपने, इतने अनुपात में इतने प्रतिशत आपने महंगाई बढ़ा दी, इतने प्रतिशत पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, इतने प्रतिशत जो है आपने जो ये हमारा पूरा का पूरा, उसके बाद भी उनके पार्षद बढ़ गए। वो कह रहे हैं हमारे पार्षद बढ़ गए, पार्षदों की संख्या पहले से ज्यादा हो गई। ये सारी चीजें हैं। अब पार्षद बढ़ जाएंगे, कभी कहेंगे, पहले कहते थे हमारा महापौर जीत गया, परिषद नहीं बनी। तो आज भी हमें याद है जब भोपाल के अंदर महापौर बनी थे इनके, कृष्णा गौरी जब महापौर बनी थी, वहां पे इनका परिषद नहीं आया था, तब ये इसमें खुश थे लोग कि हमारा महापौर जीत गए हमारी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कमलनाथ जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कमलनाथ जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पड़ोस के अंदर बच्चा पैदा होता है, मिठाई ये बांटते हैं। तो ये खुशी मनाने के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। उन्होंने उमेश शर्मा जी ने कहा भी कि हम जा रहे हैं वहां पर, हमारा पर्यटन अगर हो भी रहा है तो एक अच्छी चीज है। तो खुश होने के लिए एक अच्छी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, अच्छी बात ढूंढनी। प्रभारी के ऊपर सह प्रभारी, उसके बाद बैठक 25 को आपकी भी हो रही, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा तो, हम तो विपक्ष में है, हम सरकार में तो नहीं है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी इस तरह से कीमतें कम करने की तो नहीं है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी जनता की है कि इनको हम झुकाएं। जो ये झुकी नहीं रहे हैं, तानाशाही रास्ते के ऊपर उतारू हैं, लट से हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे, कहेंगे नहीं महंगाई तो कम नहीं करेंगे, हम कुछ कह रहे हैं तो कम नहीं करेंगे। हम हमारी बैठकें इसलिए हैं, हम रणनीतियां बनाएंगे। जी, पार्टी के मित्रों के ये मुद्दे परंपरागत मुद्दे हैं। ये मध्य प्रदेश में 20 साल से ये मुद्दे उठाते रहे हैं। मतलब महंगाई नहीं है, लगभग 8 साल, केंद्र की सरकार में लगभग 8 साल से ये मुद्दे उठा रहे हैं। जनता कभी इनकी बात आप कह दीजिए ना कि आप महंगाई नहीं है, अगर महंगाई है नहीं तो हम कमी नहीं करेंगे। उमेश भाई कहिए ना, आप कहिए ना पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेंगे। अब आप जनता को विश्वास दिलाइए, आप कह तो दीजिए एक बार कि पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल सही हैं, हम कम नहीं करेंगे। आप कहिए महंगाई बिल्कुल नहीं है, हम इससे कम नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर के दाम बिल्कुल सही हैं, आप कहिए हम इससे कम नहीं करेंगे। अब तो जनता को कराइए, आप कह दीजिए ना, हम तो आपके मुंह सुनना चाहते हैं कि आप कहिए कि हम नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर जितने का है आप कहिए उतने का ही रहेगा। आप कहिए पेट्रोल डीजल की कीमतें इससे और बढ़ जाएंगी, ये तो कमी है, कहिए ना। जनता सुनना चाहती है कि आपके क्या विचार हैं, आपके क्या विचार हैं, आप जनता के सामने रखिए ना। भाजपा क्या कहती है? क्या भाजपा को लगता है महंगाई है? क्या भाजपा को लगता है कमर तोड़ महंगाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि पेट्रोल डीजल के दामों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा के बहुत कीमत बढ़ा दी गई है?
क्या भाजपा का मानना है लेकिन गैस इतने सिलेंडर की सारे कीमत बहुत बढ़ गई लेकिन है? अब्बा जी इस पर सवाल विचार है, रखिए ना अपने। आप क्यों इन बातों को नहीं समझा पा रहे हैं? यदि वो कांग्रेस इस बात पार्टी को पूरी समझा पूरी पा रहे हैं, तरह से समझी हुई है। अगर जनता ने नहीं समझा होता तो इनको 16 महापौरों से 8 पे नहीं लाती जनता। अगर जनता ने नहीं समझा होता, जनता को हम समझाने में सफल है और जनता इस मार को खुद झेल रही है। अगर आप खुद देखेंगे अंडर करंट तो इनके खिलाफ इतना ज्यादा नहीं, उम्मीद भी नहीं थी कि इतने महापौर हार जाएंगे इनके। महाकौशल और विंध्य, महाकौशल और विंध्य 2 रीजन में महापौर नहीं है इनके पास एक भी। बड़े रीजन हैं ये, बड़े बड़े संभाग हैं। चंबल ग्वालियर भी आप, हाँ चंबल ग्वालियर भी, चंबल ग्वालियर में मुरैना और ग्वालियर के अंदर साफ है। ये तो बड़ा बनता विषय है। है। ये तो तीन संभागों में साफ हो चिंता गए। तो देता है आप, कहीं ना कहीं चर्चा तो चल रही होगी इस बात। मनोज जी, मेरी कठिनाई क्या है कि अब्बास भाई स्टूडियो पे बैठे, मैं काफी देर से सुनता हूं तो वो बीच में बोलते हैं तो मैं उनकी आवाज सुन नहीं पाता, ओवरलैपिंग होती। आप प्रश्न कर लीजिए, मैं जवाब देता हूं, मैं चुप हो जाऊंगा तब वही चंबल ग्वालियर भी आपके हाथ से गया है और उधर महाकौशल का महापौर भी गया है और रीवांचल का महापौर भी आपसे गया। ये बात जरूर है कि परिषद आपकी है। मनोज जी, 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के मित्रों को इस चिंता से भी मुक्ति प्रदान करेगी। मैंने कहा है ना कि ये केवल आरोपों की पतवार के सहारे नैया खेलना चाहते हैं। जनता में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता नहीं बची है, साख गंवा चुके हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को जनता ने नकार दिया है और ये केवल इस तरह के सतही आरोपों के आधार पर लड़। और 5 महापौर हमने जीते, 1 महापौर आपके प्रशासनिक व्यवस्था के कारण गया, आपके हिस्से में 1 महापौर आपका बड़ा किससे, MIM से। वैसे तो आप हम साथ पे खड़े थे। सर ठीक, संदीप जी बात दोनों को आप सुन रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जैसा आप भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें से 5 महापौर कांग्रेस के पास गए। बाकी नुकसान तो हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और जब अंदर खानों में चर्चा हुई है तो तमाम सारे मुद्दों पर हुई। और बीजेपी हालांकि ये संगठन ऐसा है कि जहां कमियां होती है उसको बेहतर करने का प्रयास करती है, जहां जीत जाती है तो उस पर भी एक समीक्षा करती है और दोनों तरह की समीक्षाओं के बीच आगे बढ़ती है। देखिए मनोज जी, बीजेपी की हम बात करें तो वो 24/7 काम करने वाला राजनीतिक दल है। वो किसी ना किसी रूप में अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करते रहते हैं। आज बड़े नेताओं की बैठक हुई है, आप कल से परसों से देखिए कि फिर वो कार्यकर्ता को मोटिवेट करने की कोशिश में जुट जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे 2023 का चुनाव करीब आ गया। तो वो एक कार्यशैली है राजनीतिक दल की, वो अपने तरह से चलते रहते हैं। चुनाव की हार जीत होती रहती है, उनकी समीक्षा का दौर चलता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस भी तैयारी में है और 2023 का जो नज़ारा अभी आपने उमेश जी में और अब्बास भाई में देखा, वही नज़ारा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगेगी, जनता को रिझाने की कोशिशें होंगी, वादे होंगे और वो तो नतीजे बताएंगे कि जनता किसके। लेकिन ये जो वादे रिझाने की बात होती, कहाँ जाकर कांग्रेस में ये कमियां रह जाती? जैसा कांग्रेस लगातार बैठ के कर रही, क्या ये कांग्रेस या कमलनाथ ये समझ रहे हैं कि हमें उसी तरह से आगे बढ़ना होगा? बार बार वो कहते हैं कि संगठन हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का है। कौन सी कमियां आई ये बताइए आप। पूरी तरह से हम लोग कमियों के खिलाफ से मुक्त हैं, अच्छे खासे इसमें हमारा संगठन में धार है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत आगे जाएंगे। बाकी जी 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 देखिए क्या है, संगठन की जहां तक हम बात करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस रूप में बीजेपी काम करती है उस रूप में कांग्रेस नहीं कर रही है। उनके पास अनुभवी नेता हैं कमलनाथ, लेकिन जमीन पर जो सक्रियता, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के तमाम नेताओं के दौरे चलते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी जो दिखती है या जो समझ में आती है वो है नेताओं की सक्रियता। दूसरी तरफ सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर सड़क पर उतरना। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, सिर्फ ये मान के चलें कि जनता हमारे साथ होगी, बीजेपी से नाराज होकर हमें वोट दे देगी, तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल को और मेहनत करनी चाहिए, जमीन पर जाना चाहिए ताकि जनता उसकी तरफ आकर्षित हो और सरकार के जो मुद्दे हैं या समस्याएं पैदा हो रही हैं उसमें जनता उनके साथ खड़ी हो, ये कोशिश हो तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों बहनों को मेरे साथ जोड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत बहुत अलग होगी। 2023 की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की। लेकिन बड़ी बात यही है कि बीजेपी हमेशा एक बड़ा प्लान तैयार करती है और इस बार का जो वोट शेयर, जैसा बीजेपी कह रहे हैं कि 51% से ज़्यादा दिखाई देगा, तो क्या उसी की तैयारी में है? और पचमढ़ी में इस पर जो बूथ मजबूती की बात, बूथ सशक्तिकरण की बात बीजेपी बार बार करती रही है, उसी तरफ बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन शायद बीजेपी इस बात को भी समझ रही है कि कमलनाथ भी इस बार कुछ अलग बूथ पर है। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में सबकी कटेगी। नमस्कार।